हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमीर क्लासेस पे। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक एलसीएम एचसीएफ। तो उसमें हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपवर्त्य क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है। अपवर्त्य को मल्टीपल और अपवर्तक को फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपवर्त्य से। तो अपवर्त्य है किसी संख्या का अपवर्त्य वह संख्या है जो दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लें तो चार का अपवर्त्य क्या होगा, तो वो संख्या है अपवर्त्य जो दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। तो 4 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो सबसे पहले हम 4 से 4 को विभाजित कर सकते हैं। फिर देखिए 8 भी विभाजित हो जाएगा 4 से, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो जाएंगी। तो 4 जो है ये 4 का अपवर्त्य है, 8 भी 4 का अपवर्त्य है। ठीक है, ये अपवर्त्य संख्याएं हैं 4 की। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, अगर हम देखें तो हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होता था, नेचुरल नंबर क्या होता था, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर हम किसी भी संख्या का पूछता है अपवर्त्य, जैसे कि अगर 6 का पूछे तो हम 6 में नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। जैसे 6 का मल्टीप्लाई पहले 1 से करें, फिर 2 से करें तो 6 दूनी 12, फिर 3 से करें 6 3 18, फिर 4 से करें 6 चौको 24। तो ऐसे और भी अपवर्त्य होंगे, तो हम अपवर्त्य निकाल सकते हैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऐसे हम अपवर्त्य निकाल सकते हैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ये 6 से विभाजित हो जा रहा है, 12 भी 6 से विभाजित हो जा रहा है, 18 भी। तो अपवर्त्य वही संख्या होती हैं जो दी हुई संख्या से, मतलब जिसका हम अपवर्त्य निकालते हैं उससे विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो अपवर्त्य देखिए किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य क्या होगा, नहीं निकाल सकते क्योंकि नंबर इनफाइनाइट तक जाएगी। प्राकृतिक संख्या से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट तक है, तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस किसी भी संख्या का अपवर्त्य अनंत होता है। ठीक है, अनंत अपवर्त्य होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इतने ही अपवर्त्य होंगे, अनंत अपवर्त्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा अपवर्तक क्या होता है अब, जिसको फैक्टर कहते हैं। अपवर्तक वह संख्या है जो दी हुई संख्या को पूरा विभाजित करता है। मतलब अगर 12 का अपवर्तक निकालना है तो ऐसी संख्या अपवर्तक होगी जो दी हुई संख्या को पूरा विभाजित करे। मतलब वो संख्या जो 12 को पूरा विभाजित कर दे। तो 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगी, एक पहले तो एक सारे नंबर्स को विभाजित करती हैं। अब देखिए आगे दो भी 12 को विभाजित करेगी, 2 छक्के 12। फिर देखिए 3, फिर देखिए 4 भी, फिर 6 और फिर 12। ठीक है, विभाजित मतलब देखिए 1 से अगर हम 12 में भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, 2 से भाग देंगे 12 में तो पूरा भाग चला जाएगा, 3 से देंगे, 4 से देंगे, 6 12, इन सब से अगर हम 12 में भाग दें तो पूरा भाग चला जाएगा। तो देखिए अपवर्त्य क्या था, अपवर्त्य जो संख्या दी रहेगी उससे बड़ी नंबर होती है। मतलब उस नंबर में हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो वो बड़ी नंबर होती चली जाएंगी जो संख्या दी है उससे। तो इसीलिए इस संख्या में अपवर्त्य में हम दी हुई संख्या से विभाजित करते हैं, और वहीं अपवर्तक में जो अपवर्तक होता है उससे हम दी हुई संख्या में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए अगर 25 का देखेंगे तो 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, अपवर्तक 1 25 को विभाजित कर देगा पूरा। फिर देखिए 2 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 भी नहीं करता है, 5, ठीक है, 6 7 8 नहीं करेगा, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 12 13 14 15 भी नहीं, 15 दूनी 30 हो जाता है। फिर देखिए 16 17 18 19 20, अब कोई नहीं करेगा, सीधे 25। ठीक है, तो 25 का अपवर्तक ये होगा। मतलब 25 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित होगा, 25 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या मतलब उस संख्या से छोटी संख्याएं होती हैं तभी तो वो उस संख्या को विभाजित करेंगी। मतलब अपवर्तक छोटी होती हैं उस संख्या से, इसीलिए वो तभी वो इसको विभाजित करेंगे। ठीक है, और जबकि जो अपवर्त्य होता है वो मल्टीपल होता है, मतलब बड़ी संख्याएं होती हैं, तो वो संख्या उस अपवर्त्य को विभाजित करेगा, और यहाँ अपवर्तक उस संख्या को विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं समापवर्तक और समापवर्त्य क्या होता है। समापवर्त्य कॉमन मल्टीपल
ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो कहलाएगी समापवर्त्य। अब देखिए समापवर्त्य में 2 संख्या होंगी या 2 से अधिक संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर 6 है और 12 है, ठीक है, तो 6 का अपवर्त्य क्या होगा, 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 24, 6 पचे 30 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अब देखिए 12 का क्या होगा, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, ठीक है, 12 पचे 60, 12 छके 72 और भी। और अगर इसको आगे लिखे तो 6 छके 36, 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48। अब देखिए बोला है कि कॉमन मल्टीपल क्या होगा, समापवर्त्य क्या होगा। अब देखिए ये 2 संख्याओं में दिया ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो इसमें से हमको कॉमन ढूंढना है, ठीक है, जो कॉमन मिले ऐसा, तो जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे कि देखिए अगर इसका हम समापवर्त्य देखें, ठीक है, इसका हम समापवर्त्य देखें, कॉमन मल्टीपल देखें, तो देखिए क्या क्या है। अब देखिए 12 इसमें भी आया है और 12 इसमें भी आया है, तो अगर हम 12 लिखें तो देखिए ये इसका समापवर्त्य होगा, क्योंकि देखिए ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए जो कॉमन हो, तो देखिए 18, फिर 24 इसमें भी आया, 24 इसमें भी आया, तो देखिए 24। और अपवर्त्य क्या होता था, जो दोनों से जो एक से डिवाइड हो जाए, 6 से भी और 12 से भी, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये समापवर्त्य है, कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, जो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है और दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 36 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए 36 भी दोनों से डिवाइड हो रहा है और दोनों में है, तो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अब फिर दोनों में क्या कॉमन है, 48, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, ठीक है, और भी आएंगे समापवर्त्य जितना ही नंबर आगे जाएगा। तो देखिए ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहेंगे कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल है, इन दोनों नंबर के मल्टीपल हैं ये, जैसे इसका मल्टीपल ये है, इसका मल्टीपल ये है, और दोनों में कॉमन, दोनों कॉमन आ रहे हैं, यानी कि जो 12 है वो 6 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है, मतलब दोनों के अपवर्त्य हैं, तो कॉमन है इसलिए समापवर्त्य कहा जाएगा, क्योंकि दोनों में आए हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल है। बिल्कुल उसी तरह है समापवर्तक, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें हम, मान लीजिए कि यही एग्जाम्पल लेते हैं, 6 लेते हैं और 12 लेते हैं, तो देखिए 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, फिर 6। अब 12 को 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता था, अपवर्तक क्या होता था कि जो नंबर दी हुई नंबर को पूरा पूरा विभाजित करे, तो ये सारे नंबर 6 को विभाजित करेंगे और ये इनको 12 को, ठीक है, तो ये इसका अपवर्तक हुआ, ये इसका अपवर्तक हुआ, लेकिन हमें क्या निकालना है, समापवर्तक। तो समापवर्तक क्या होगा इसका, तो देखिए समापवर्तक क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए पहला कॉमन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और देखिए चौथा है 6, ठीक है। तो इसमें ये समापवर्तक होंगे, क्योंकि ये देखिए एक तो अपवर्तक, एक मतलब ये सारे 6 के अपवर्तक हैं और ये 12 के मतलब अपवर्तक हैं, और उसमें से भी कॉमन अपवर्तक है, मतलब कि कॉमन है, जैसे 1 भी दोनों में आया और 2 भी और 3 भी 6 भी। अब देखिए 1 6 को भी विभाजित कर देगा, 12 को भी, 2 भी 6 को भी विभाजित कर देगा, 12 को भी, और 3 भी दोनों को विभाजित करेगा और 6 भी दोनों को विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर, ठीक है, समापवर्तक। ऐसे निकालते हैं हम, और भी नंबर का ऐसे ही हम निकालेंगे कि पहले अगर कॉमन मल्टीपल पूछा है तो दोनों का पहले हम मल्टीपल निकालेंगे, अपवर्त्य निकालेंगे, और फिर 2 संख्या या 3 संख्याएं हैं तो और फिर उसमें जो कॉमन रहेगा वो हमारा कॉमन मल्टीपल होगा, और जो इसमें जब हम फैक्टर निकालेंगे तो इसमें जो भी कॉमन होगा वो हमारा कॉमन फैक्टर, या जिसको हम समापवर्तक कहते हैं और इसको हम समापवर्त्य कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है।
तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल, फिर हमने देखा कॉमन मल्टीपल क्या होता है, अब हम देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। इन सब के लिए सबसे पहले हमको मल्टीपल मतलब अपवर्त्य ही निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन मल्टीपल हमने पढ़ा था, उसमें दो या दो से अधिक संख्याएं होती हैं, तो इसमें भी दो संख्याएं मान लीजिए, जैसे कि देखिए इसका डेफिनेशन क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो पहले हम अपवर्त्य निकालेंगे। अगर हम फिर से वही नंबर ले 6 और 12, तो देखो ये हो जाएगा कि अपवर्त्य इसका क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है, एटसेट्रा और भी, ठीक है। अब देखिए 12, 24, 36, 48, 60 एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ दो ही संख्या दी है, तो वो छोटी सी छोटी संख्या जो इन दोनों संख्या मतलब दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, देखिए 12, क्योंकि 6 इसमें 6 है नहीं, 12 है तो इसमें 12 है, तो ये दोनों ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जिससे दी हुई जो संख्या है वो पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, ठीक है। देखिए सबसे छोटी यही तो संख्या है ना, 12 ही तो ऐसी संख्या है जो 6 से भी विभाजित हो, जो मतलब जिसको 6 भी विभाजित कर रहा है और 12 भी विभाजित कर दे रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो छोटी से छोटी, देखिए बड़ी से बड़ी नहीं ले सकते हैं वैसे भी, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो बड़ा तो हमको वैसे भी नहीं पता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और यहाँ लघुत्तम लिखा भी है, तो समापवर्त ये हमारा है, इसमें जो जो कॉमन होगा, जैसे कि 12 हुआ, 24 हुआ, आगे जाएंगे तो 48 हुआ, तो ये हमारा कॉमन है। लेकिन हमको लेना क्या है, लघुत्तम समापवर्त, मतलब सबसे छोटा नंबर जो कॉमन रहेगा वो हमको लेना है। तो वो कौन सा है, नंबर 12, ठीक है। तो सबसे छोटा 12 है, तो इसमें लघुत्तम, इसका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, देखिए LCM, उसको शॉर्ट फॉर्म में LCM बोलते हैं, तो इसका हमारा LCM क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती इसका 12 होगा, ठीक है। 6 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती 12 होता है। ऐसे ही अगर हम देखें महत्तम समापवर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इसको छोड़िए, पहले हम अपवर्तक लिखते हैं, ठीक है। अगर हम 6 और 12 का ही अपवर्तक लिखें तो क्या होगा, 1, ठीक है। एक ये अपवर्तक क्या होता है, जो इस दी हुई संख्या को विभाजित करे, तो ये होगा 1, 2, 3 और 6, ठीक है। और 12 का क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। तो ये सारे नंबर 6 को विभाजित करते हैं और ये 12 को। और इसमें हमने कॉमन मल्टीपल मतलब समापवर्तक में क्या देखा था कि इसमें से कौन कौन सा नंबर कॉमन है, तो देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी है और ये भी है। लेकिन दिया क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है और समापवर्तक भी है, तो 6 है। तो इसका 6 और 12 का जो देखिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF, तो इसका HCF क्या होगा, 6, देखिए 6 होगा, इसका HCF 6 होगा, क्योंकि देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये मतलब सबसे बड़ी संख्या वही है जो समापवर्तक है, या कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 6 है जो इन दोनों नंबर को पूरा पूरा विभाजित कर देगी। तो ठीक है, समझ आया। अगर हम और भी एग्जाम्पल देखें तो देखिए, अगर हम लिखते हैं कि 5 और 25, ठीक है, इसका समापवर्त है, तो ये किससे जाएगा, 1 से 5 से, और ये किससे जाएगा, 1 से 5 से और 25 से। तो दिया है कि सबसे बड़ा मतलब HCF क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो इन दोनों को विभाजित, इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो कौन सा नंबर है, देखिए 5, क्योंकि 1 छोटा है और 5 है कॉमन मल्टीपल मतलब समापवर्तक है ये, तो अरे कॉमन फैक्टर, ठीक है 5। तो देखिए 5 है कॉमन फैक्टर, अगर मतलब समापवर्तक है तो 5 ही ऐसा है जो इन दोनों को विभाजित करेगा, क्योंकि 25 इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर होता है तो वो होगा 5, ठीक है। तो आज हमने देखा कि अपवर्त्य क्या होता है,
मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, अपवर्तक फैक्टर क्या होता है, फिर हमने देखा कि समापवर्तक क्या होता है, मतलब कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, समापवर्ती क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, फिर हमने देखा एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, फिर महत्तम समापवर्तक देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा। और कल हम देखेंगे कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं और कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। इनकी दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, हम दोनों को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।